वालेकुम मेरे दोस्तों मैं आपका अपना मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर बाबा खान साहब। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा मैं नायाब काले जादू का टोटका लेकर आया हूं जिसके जरिए आप अपने दुश्मन को सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे खत्म कर सकते हैं। कि आपका कोई दुश्मन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपके आगे बढ़ने के हर रास्ते में आपको अड़चने डाल रहा है और वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, पुलिस वाला उसके साथ है, पैसा उसके पास है, आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो और उसने आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी दखल अंदाजी दे रही है कि उसने आपका जीना हराम किया हुआ है। तो दोस्तों इस काले जादू के टोटके के जरिए इंशाल्लाह आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर दोस्तों एक चीज का खास ध्यान रखना, ये टोटका सिर्फ जायज मकसद के लिए आप करोगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी ही होगी। नाजायज मकसद के लिए दोस्तों बिल्कुल भी मत ये टोटका करना। और एक और खास बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप ये टोटका करोगे एक बार सलाह मशवरा लिए बगैर कभी मत टोटका ये करना। कि दोस्तों जैसे आपने जायज मकसद के लिए कर रहे हो तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के लिए आप ये टोटका करोगे तो दोस्तों नहीं, उसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए और सामने बने हुए लाल बटन को दबाना मत भूलना। इससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और दोस्तों आपकी कोई भी ऐसी परेशानी हो, अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या ऐसा कोई टोटका चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। दोस्तों अब ये टोटका करना कब है? आपने ये टोटका करना है शनिवार की रात को। शनिवार की रात को 1 से 2 बजे के बीच में ये टोटका करना है। वो करना कहाँ पर है आपने? ये आपने करना है कब्रिस्तान या शमशान घाट में। और एक चीज का खास ध्यान रखना, जिस वक्त आप ये टोटका करने जाओगे उस वक्त एक लोहे की कील ले लेना, वो अपनी जेब में रखना। क्योंकि दोस्तों उस वक्त जो काले जादू की ताकत होती है बहुत ताकतवर होती है। क्योंकि अब काम भी काले जादू का करने जाओगे तो वहां पे खतरा भी हो सकता है। तो एक कील अपनी हिफाजत के लिए रख लेना। तो करना क्या है दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आपने सामान कुछ लेना है, काले रंग का आपने पुतला बनाना है और काले रंग की आपने मोमबत्ती लेनी है। और एक आपने कटोरी में आटा और ये हल्दी और ये सिंदूर, जो लाल रंग का सिंदूर होता है, हिंदू औरतें लगाती है, वो वाला सिंदूर लेना है। और ये एक नक्श है, काले जादू का नक्श। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये नक्श आपने हूबहू ऐसा ही तैयार करना है कि जो लिखा हुआ है आपने लाल पेन से लिखना है। और जो बाकी का बना हुआ है वो चाहे आप पेंसिल से, काले पेन से, जैसे मर्जी बना सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपने लिखना है लाल पेन से ही लिखना है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये लाल पेन से ही लिखना है आपने, और किसी भी पेन से नहीं लिखना आपने। ये काले जादू का आपका नक्श है। और एक ऐसे आपने गड़वी लेनी है। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले जो ये काले जादू का नक्श है इसके ऊपर आपने अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अब मान लीजिए आपका जो दुश्मन है उसका नाम है रोहित। और लिखना कहाँ पे, ये चीज मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर लिखना है आपने नाम भी। और ये लिखना है काले पेन से, लाल पेन से नहीं लिखना। जो अपने दुश्मन का नाम लिखना है काले पेन से। इस तरीके से आपने अपने दुश्मन का नाम लिखना है रोहित। और ये आपने 3 जगह लिखना है इसके अंदर। इस तरीके से आपने 3 जगह अपने इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपने जो आपका जो दुश्मन है उसका आपने कम से कम 3 मरतबा अपने दिमाग में, अपने जहन के अंदर उसका नाम लेना है। और नाम लेते लेते आपने वही सोचना है कि उसकी मौत किस तरीके से हो। चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे दिल के दौरे से हो, चाहे वो तड़प तड़प के मरे पूरी रात, जो भी आपके जहन के अंदर है वो अपने नाम लेते लेते वही चीज सोचनी है।
और उसके बाद क्या करना है, आपने जो ये काले जादू का नक्श है इसको साइड में रख के आपने इसको ऐसे रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक आपको आयत बता रहा हूँ, आयत पढ़नी है आपने। काले जादू का नक्श है, इसको हाथ में लेके आपने आयत कम से कम 3 मरतबा पढ़नी है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा अपने दुश्मन का नाम लेना है, उसके बाद 3 बार आयत पढ़नी है ना। आयत आप ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीव व अल्लाह आली मुहम्मदीव व बारीक सलीम अल्फा अल्फा जर 3 या आलिफ या अल्लाह। ये आप दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ये 3 मरतबा आपने पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीव व अल्लाह अली मुहम्मदीव व बारिक सलीम अल्फा अल्फा जर 3 या आलिफ या अल्लाह। ये आपने कम से कम 3 मरतबा आयत पढ़नी है। आयत पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने दुश्मन का नाम जहन में लेते हुए आपने 7 बार ये आटा, हल्दी और ये सिंदूर ये इसके ऊपर गिरनी है। आपने कैसे, अपने दुश्मन का नाम लेना है और ऐसे इसके ऊपर गिर देनी है। आपने दुश्मन का नाम लेना है और अपने दिमाग में, जहन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आनी है उस वक्त कि वो किस तरीके से ख़त्म हो। आँख बंद करके आपने उसका चेहरा अपने सामने लेके आना आँखों में, और जो उसकी मौत आप जैसे चाहते हो कि वो एक्सीडेंट से, दिल के दौरे से, जैसे आप चाहते हो वैसे आपने अपने जहन के अंदर वो लेके आना। और 7 बार आपने ऐसे इसके ऊपर गिरना है। 7 बार आटा गिरना है, 7 बार आपने हल्दी गिरनी है इस तरीके से, और 7 बार ही आपने ये गिरना है सिंदूर, और अपने जहन में वो चीज़ लेके आती रहनी है। ऐसे आपने गिर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको काले रंग की मोमबत्ती दिखाई थी, इस काले रंग की मोमबत्ती को आपने जलाना है। और जो आपके पास ये सुलेमानी नक्श था, इस नक्श के ऊपर आपने ये मोमबत्ती का मोम गिरना है और अपने जहन में सिर्फ एक ही चीज़ लेके आनी कि वो किस तरीके से उसकी मौत हो। ये आपने ऐसे ऐसे गिरते रहना है, इसके ऊपर मोम गिरना है और ये सोचना है कि उसकी मौत किस तरीके से हो। ये आपने सोचते सोचते मोम गिरना है ऐसे। ये आप मोम गिरोगे और उसके आपने कल्पना भी करनी है एक कि उसके घाव, उसको दर्द ऐसा हो रहा है कि ये मोम उसके शरीर में ऐसे गिरेगा और उसको दर्द इतनी बुरी तरीके से और वो ऐसे ख़त्म हो। ये आपने सोचते सोचते ये मोम गिरना है जब तक पूरी मोमबत्ती आपकी ख़त्म नहीं होती। इसका पूरा मोम गिरना है और एक ही चीज़ जहन में लेके आती रहनी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद मोमबत्ती तो चलो मैं आपको पूरी अभी जला के नहीं दिखा रहा, आपने ऐसे करने हैं। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से इसके ऊपर लपेट के जो ये कड़वी थी इसके अंदर ऐसे रख देना है। और रखने के बाद क्या करना है दोस्तों, रखने के बाद आपने इसको कब्रिस्तान में जहाँ बैठे हुए हो किसी भी कब्र के पास जाकर आपने इसको वहाँ पे गाड़ के आ जाना है। सिर्फ गाड़ के आ जाना है। गाड़ के आने के बाद आपने, जब आप घर जा रहे होगी अपने टोटका करने के बाद, आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। चाहे आपको आवाज़ आए, चाहे आपको कोई थप्पड़ मार रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। दोस्तों आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने, आपकी खुद की जान जा सकती है। क्योंकि दोस्तों ये काले जादू की जो चीज़ होती है बहुत ख़तरनाक होती है। जब भी आपने ये टोटका करना है एक बार सलाह मशवरा ले लेना और हल्की सी गलती भी नहीं करनी, चूक नहीं करनी। क्योंकि रात को आप कब्रिस्तान में या शमशान घाट में बैठे होगे, वहाँ पे आपने गलती की कोई गुंजाइश नहीं करनी। और जैसे मैंने आपको बताया था, एक हिफाजत के लिए कील अपनी जेब में रख लेना और टोटका करने के बाद पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।